जहां मनोहर सख्ती से काम करते हैं तो वहीं विज साहब का गुस्सा भी हमेशा सातवें आसमान पर रहता है। इन दोनों का गुस्सा यानी कि मनोहर की सख्ती और विज का गुस्सा पहले भी सूबे की जनता और सूबे की सरकार और सूबे के अधिकारी देख चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे विज साहब क्योंकि नाराज चल रहे हैं, 5 अक्टूबर से काम नहीं देख रहे स्वास्थ्य मंत्रालय का, तो लग रहा है कि उनसे स्वास्थ्य मंत्रालय भी छिन जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं हरियाणा सरकार के अंदर एक बड़े बदलाव जो संभावित है उसको लेकर। संभावित बदलाव ये है कि सूबे के जो गृह मंत्री हैं, सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, 4 मंत्रालय संभालने वाले अनिल विज, एक बार उनके पास से फिर एक डिपार्टमेंट जा सकता है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग अनिल विज से लिया जा सकता है। 5 अक्टूबर से अनिल विज कामकाज नहीं देख रहे स्वास्थ्य विभाग का। 5 अक्टूबर से किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे, किसी फाइल पर साइन नहीं कर रहे, किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं हो रहे। इतना ही नहीं, खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर स्वास्थ्य विभाग छोड़ दूंगा। खुद हरियाणा सरकार के, हरियाणा भाजपा के 3 विधायकों से कह चुके हैं कि अगर यही चलता रहा तो फिर स्वास्थ्य मंत्रालय में रखूंगा नहीं, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहूंगा नहीं। और लगता है कि अब शायद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कोई फैसला कर चुके हैं। सूत्र ये बताते हैं, और इसके साथ साथ दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर आज चल भी रहा था कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है, जो वो स्वास्थ्य विभाग जिसकी हालात सेहत 5 अक्टूबर से नासाज है क्योंकि अनिल विज साहब अपने विभाग को देख नहीं रहे, संभाल नहीं रहे, अब उनसे वो विभाग लिया जा सकता है। चर्चा ये है कि स्वास्थ्य विभाग उनसे ले करके डॉक्टर कमल गुप्ता को दिया जा सकता है, जो हिसार के विधायक हैं, आजकल लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं, और स्थानीय स्वशासन मिनिस्ट्री जो है, लोकल बॉडी डिपार्टमेंट जो है, वो दिया जा सकता है अनिल विज साहब को, जो उनसे लिया गया था 2021 में। एक बात अगर मान लें कि 2019 से जब से मनोहर पार्ट 2 की सरकार बनी है, गब्बर और मनोहर के बीच कुछ ना कुछ चलता रहता है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलता। हालांकि वैसे अनिल विज बड़े नेता हैं, कई बार विधायक रहे हैं, और उनकी जो तलखी थी, जो उनकी ठसक थी, अगर 2014 के चुनाव से पहले और 2019 के चुनाव से पहले जो अनिल विज को नज़दीक से जानते हों, हमें भी एक बार मिलने का मौका मिला था उनसे 2014 के चुनाव से पहले, तो ठसक उनकी वो तलखी बताती है कि वो जो कुर्सी मुख्यमंत्री वाली है, नज़र अनिल विज साहब की उस पर रही है हमेशा, क्योंकि अनिल विज साहब पुराने नेता हैं, कई बार विधायक रहे हैं, और उस समय विधायक रहे हैं जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा अस्तित्व नहीं था। गुस्सा हुए थे, एक बार बीजेपी छोड़ भी दी थी, वापस बीजेपी के अंदर शामिल भी हो गए थे, और जब 2014 से सरकार बनी तो 2014 और 2019 दोनों सरकारों के अंदर महत्वपूर्ण मंत्रालय भी रहे। लेकिन 2019 से और 2024 वाली सरकार जो चल रही है, जिसके अब लगभग 9-10 महीने बाकी रहे हैं चुनाव के, अगर मान लें तो अक्टूबर में भी चुनाव होगा तो 1 साल लगभग रह गया, क्योंकि बीच में आचार संहिता लग जाएंगी 2 बार, तो इसलिए हमने 8-9 महीने पे कहा इस सरकार के अंदर, यानी कि जो दूसरी टर्म की सरकार है, मनोहर पार्ट 2 की सरकार है, इसके अंदर तो गब्बर बहुत गुस्से में रहे और मनोहर उन पर अपनी सख्ती दिखाते रहे। आप मान लीजिए कि 2019 में गृह मंत्री बनने के बाद जो पहला विवाद हुआ था CID को लेकर के, गुस्से में हो गए थे अनिल विज साहब, और बाद में वो CID विभाग उनसे ले लिया गया और वो CID विभाग रहा मुख्यमंत्री जी के पास। कई बार दोनों एक दूसरे की बात लेकर के पार्टी आला कमान के पास भी जा चुके हैं। अनिल विज भी जाते रहते हैं और मुख्यमंत्री जी तो जाते ही रहते हैं पार्टी आला कमान के पास में। उसके बाद दूसरी बार फिर गब्बर नाराज हुए थे जब कमल गुप्ता जी को बनाया गया था ULB मिनिस्टर, यानी कि लोकल बॉडी मिनिस्टर जब दिया गया उनको, तो उस समय भी नाराज हुए थे गब्बर, बाद में मान भी गए, लोकल बॉडी डिपार्टमेंट छोड़ना पड़ा, उनको छोड़ दिया उन्होंने। एक झटका उनको लगा जब उनसे CID लिया गया, फिर उनको लगा जब उनसे लोकल बॉडी डिपार्टमेंट लिया गया, उसके बाद में उनसे 2 मंत्रालय और लिए गए। जब पार्टी मंत्रालयों को, विभागों को, महकमों को मर्ज किया गया, तब भी उनसे 2 विभाग लिए गए। और अब फिलहाल जो चल रहा है, आप मान लीजिए कि उसके अंदर सबसे मुख्य तो यही बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का वो कामकाज नहीं देख रहे। 5 अक्टूबर से यमुनानगर में एक उद्घाटन हुआ था, स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कार्यक्रम था, उसमें निमंत्रण भी नहीं दिया गया था अनिल विज साहब को, उससे गुस्सा भी हुए
और लेटर भी सौंपा, चिट्ठी भी लिखी, शिकायती पत्र भी भेजा और सीधे सीधे कहा कि उनके डिपार्टमेंट में यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ दखलंदाजी कर रहा है, इसलिए मैं इस विभाग को छोड़ भी सकता हूं। अपनी पार्टी के विधायकों सत्यप्रकाश जरावता और राजेश नागर साहब को उन्होंने बोला भी था, मिलने गए थे किसी काम के लिए, तो कहा भाई फिलहाल मैं स्वास्थ्य मंत्रालय देख ही नहीं रहा। एक तलखी उनकी उस समय भी सामने आई थी जब मनोज यादव डीजीपी थे और उनको एक्सटेंशन को लेकर के तनातनी हुई थी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच में। और ये मान लीजिए ये सभी तो वो बातें हैं जो ऑन द रिकॉर्ड रही, जो मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा भी बनी, जो चर्चाओं में भी रही और जिनको लेकर के चर्चाएं प्रशासनिक अमले से लेकर के और सचिवालय से लेकर के और भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से लेकर विधायकों के बीच, मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के बीच, सबके बीच रही। एक मंत्रिमंडल की बैठक से एक बार अनिल विस्ताव इतने नाराज हो गए थे कि गुस्से में बैठक छोड़ के बाहर निकल आए थे। अब इस समय उनका गुस्सा कहाँ जाएगा? चर्चाएं तो ये भी कह रही हैं कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री मनोहर लाल पार्टी आला कमान से मिल करके और ये बताएंगे कि किस प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय उनसे ले करके और कमल गुप्ता जी को दिया जाए या किसी और मंत्री को दिया जाए। हालांकि चर्चाएं तो ये हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय कमल गुप्ता जी को और उनका मंत्रालय अनिल विज साहब को यानी कि एक्सचेंज कर दिए जाएंगे। लेकिन गब्बर गुस्सा भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। एक गुस्सा उनका और भी चल रहा है कई दिन से। 372 जांच अधिकारियों को निलंबित किया था, इसलिए निलंबित किया था कि कहा था कि इन्होंने जो जांच अधिकारी हैं, इनके पास जो फाइलें पड़ी हुई थी लंबे समय से पेंडिंग थी, उन पर कोई काम नहीं हो रहा था। कई जांच अधिकारियों की तो मौत भी हो चुकी है। कई जांच अधिकारी इस समय उनका नौकरी का बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में उनको सेवानिवृत्त होना है। इस बात को लेकर के बड़ी उहापोह है, अधिकारी बड़े परेशान हैं। डीजीपी तक के अंदर और पुलिस के आला अधिकारियों के बीच बेचैनी है कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए, और गब्बर हैं कि मान नहीं रहे। 100 अधिकारियों को जो आईओ थे, जांच अधिकारी थे, उनको निलंबित किया भी जा चुका है। बाकी 272 के लिए लगातार सीपीज को और एसपीज को लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वायरलेस पर संदेश दे रहे हैं। आज का उसका अंतिम दिन है। सोमवार तक का टाइम मांगा था डीजीपी साहब ने। शत्रुजीत कपूर जब उनसे मिले थे और जो सूबे के गृह सचिव हैं TVSN प्रसाद, वो उनसे मिले थे, तो दोनों ने कहा था कि भाई सोमवार तक आपको रिपोर्ट देंगे, आज रिपोर्ट भी देनी है। हालांकि अनिल विज उस मामले में भी कह रहे हैं कि मैंने कोई जानबूझ करके या खुशी से वो ऑर्डर नहीं किए, लेकिन क्योंकि अनुशासन रहना ज़रूरी है। जब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, इतना लंबा समय हो जाएगा, फाइलें पेंडिंग रहेंगी, तो फिर आखिर वो जांच कैसी होगी और वो जांच अधिकारी कैसे? और अगर वो नहीं काम कर सकते तो फिर नौकरी में क्यों है, काम क्यों कर रहे हैं, निलंबित क्यों ना कर दिया जाए उनको? ये बहुत सारी बातें हैं। और ताज़ा विवाद ये वाला है कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि सूत्र ये बता रहे हैं कि अनिल विज साहब से स्वास्थ्य मंत्रालय लिया जा सकता है, जिसके लिए विज साहब खुद कह रहे थे कि अगर मेरी बात नहीं बनी, सीएमओ ने यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने इंटरफेयर करना बंद नहीं किया, तो फिर मंत्रालय छोड़ दूंगा। तो अब वो हालात ऐसे लगभग बनते जा रहे हैं कि शायद वो मंत्रालय उनसे निकल जाए। जो सूबे का स्वास्थ्य मंत्रालय है अनिल विज साहब के पास, वो स्वास्थ्य मंत्रालय उनसे ले लिया जाए और किसी और को दे दिया जाए। अब वो क्या होगा, कब मुख्यमंत्री जी पार्टी के आला कमान को बताएंगे। अनिल विज साहब भी बता रहे हैं कि वो भी अपनी शिकायत करने जाएंगे। तो ये एक्शन का रिएक्शन और वार प्रतिवार सब चलेंगे, क्योंकि ये चुनावी साल भी है और चुनावी साल के अंदर बहुत कुछ ऐसा हुआ करता है। क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, इस सब पर हमारी नज़र रहेगी। और आपसे भी हम चाहेंगे कि अपने आप प्रतिक्रिया में आप बताएं कि क्या गब्बर को स्वास्थ्य मंत्रालय से हटाया जा सकता है, और अगर स्वास्थ्य मंत्रालय गब्बर से लिया जाएगा तो फिर किसको दिया जा सकता है, और अगर वो स्वास्थ्य मंत्रालय लिया जाएगा तो क्या फिर दूसरी मिनिस्ट्री उनको मिलेगी या फिर गब्बर डिग्रेड होंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं। कमेंट्स बॉक्स में आकर आप भी इनके जवाब दे सकते हैं और हम भी प्रयास करेंगे कि इनके जवाब ढूंढकर आपके पास उस समय तक पहुंचाएं जब इनके जवाब मिले। और इस सब के लिए, इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।